कर रहा है। ऐसा कंट्री जिसका नाम लेते ही सिर्फ एक चीज़ जहन में आती है, वो है क्वालिटी प्रोडक्ट्स। जी हाँ, आज हम सैर करने जा रहे हैं जापान की। जापान के लोग कैसी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, क्या हम जापान जाकर रह सकते हैं? जापान के लोग कुछ ऐसी चीज़ें करते हैं जो पूरी दुनिया में नहीं होती। जापान के पास ऐसी क्या टेक्नोलॉजी है जिसे 2050 की टेक्नोलॉजी कहा जाता है? आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, एंड तक ज़रूर देखिएगा। चलें अब निकलते हैं जापान के एक शानदार सफ़र पर। इस कंट्री का ऑफिशियल नाम स्टेट ऑफ जापान है। इसका लफ्जी मतलब है सूरज निकलने की जगह। जनूबी एशिया का ये जजीरा नुमा मुल्क है। इस मुल्क की कुल आबादी 12 करोड़ 40 लाख के करीब है। ये आबादी के लिहाज से 11वें नंबर पर है। इस कंट्री का कुल रकबा 3,77,000 मुरब्बा किलोमीटर है और ये पूरा मुल्क 4 बड़े जजीरों पर मुश्तमिल है। जापान का पुराना नाम निप्पॉन था। कुछ लोग इसे निप्पॉन के नाम से भी पुकारते हैं। दोस्तों, दुनिया में सबसे लंबी उम्र के लोग भी जापान के होते हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि यहाँ के लोग सेहतमंद ग़िज़ा और एक्सरसाइज वगैरह करते हैं। यहाँ के लोग अपने काम से बहुत मोहब्बत करते हैं और मेहनत से काम करते हैं। यही वजह है कि जापान तरक्की में सबसे तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। इस कंट्री में 98% लोग जापानी हैं। सिर्फ 2% लोग दूसरे ममालिक से आकर आबाद हुए हैं। इस मुल्क की सरकारी ज़ुबान जापानीज़ है। मईशत के लिहाज से ये दुनिया का तीसरा बड़ा मुल्क है। तीसरी बड़ी मईशत होने के बावजूद यहाँ के लोग घरों में नौकर नहीं रखते। इस मुल्क का पासपोर्ट दुनिया के मजबूत तरीन पासपोर्ट में आता है, जिसमें ये 192 मुल्कों में बगैर वीज़ा सफ़र कर सकते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में सबसे ज़्यादा काम करने वाले लोग भी जापान के हैं। यहाँ के लोग किसी के काम में टांग नहीं अड़ाते। जापानी लोग दुनिया भर में अपनी मुनफरद सकाफत, मेहनती रवैये और जदीद तर्ज की ज़िंदगी गुजारने वाले लोग समझे जाते हैं। दोस्तों, दूसरी जंग अजीम में ये मुल्क मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका था। तबाह होने के बावजूद ये दुनिया की तीसरी बड़ी मईशत बन चुका है। दुनिया में दिन का सबसे पहला आगाज़ भी जापान में होता है। सफाई के लिहाज से इन लोगों का जवाब ही नहीं। हर कोई कचरे को अपनी जगह पर फेंकता है। इनको गाड़ियों का किंग भी माना जाता है। जैसा कि आप जानते हैं, टोयोटा, होंडा कंपनी, सुजुकी कंपनी, ये तीनों कंपनी जापान की हैं। इनमें टोयोटा कंपनी एक साल में 30 मिलियन कार की प्रोडक्शन करती है और पूरी दुनिया को सेल करती है। खुदकुशी करने वालों में भी जापान सर-ए-फहरिस्त है। इसकी वजह ये बताई जाती है कि ये अपने काम में इस हद तक मसरूफ़ रहते हैं कि अपनी ज़िंदगी में इंटरटेनमेंट को मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर देते हैं और डिप्रेशन में आकर खुदकुशी कर लेते हैं। यहाँ तक कि यहाँ की गवर्नमेंट ने खुदकुशी के लिए भी एक जगह मुख्तस की है। हुकूमत ने इस मसले को कम करने के लिए जगह जगह गेम्स लगा रखी हैं ताकि काम के साथ साथ लोग इंटरटेनमेंट भी अपनी ज़िंदगी में रखें। जापानी कौम ने साइंस और टेक्नोलॉजी में हैरत अंगेज़ तरक्की की है, जिसके बारे में आगे हम आपको वीडियो में बताएंगे, जिसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे। दोस्तों, जापान के लोग ज़्यादातर सच बोलते हैं। आपको बहुत कम लोग झूठ बोलने वाले और धोखेबाज मिलेंगे। ये अपनी जिम्मेदारी खुद लेते हैं, कभी भी दूसरों पर जिम्मेदारी नहीं डालते। आज का काम आज ही करते हैं, कल पर नहीं डालते। अगर आप यहाँ काम करने जाएं तो आपको अपनी ज़िंदगी का स्टाइल बदलना पड़ेगा, वरना आप कभी भी जापान में नहीं रह सकते। दोस्तों, यहाँ आपको एक अहम बात बताता चलूँ, जापान के लोगों की उम्र के बारे में बहुत मुहतात रहिएगा। जो लोग आपको देखने में 10 या 12 साल के नजर आएंगे, असल में वो 20 से 25 साल के भी हो सकते हैं। इसलिए आपको देखने में धोखा भी मिल सकता है। जितनी टेक्नोलॉजी जापान इस्तेमाल करता है, दुनिया में कोई कंट्री इतनी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल नहीं करता। इसी वजह से टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने में ये पहले नंबर पर आते हैं। जापान दुनिया के सबसे महफूज तरीन ममालिक में आता है। आप यहाँ से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्राइम की शरह सिर्फ 0.2% है। कैद की सख्तियाँ और अदालतों में तेज़ी से फैसले मुजरमों को जुर्म करने से रोकते हैं। अगरचे जापान मजमूई तौर पर महफूज है, लेकिन साइबर क्राइम और घरेलू तशद्दुद जैसे वाक़यात में इजाफा हो रहा है। जापान कम जराइम का रिकॉर्ड पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल है। दोस्तों, जब नाम जापान का आता है तो इसे दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रॉनिक कंट्री में गिना जाता है। इसी वजह से इस मुल्क की जीडीपी $4.4 ट्रिलियन है और यहाँ के लोगों की सालाना आमदनी $35,000 है, जो पाकिस्तानी 1 करोड़ के बराबर है और इंडियन 30 लाख के बराबर है। जापान की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जापान की मईशत को सबसे ज़्यादा सहारा देती है। इसके अलावा बैंकिंग सेक्टर
और टूरिज्म जापान की मैशत का अहम हिस्सा हैं। जापान का कैपिटल टोक्यो है, जो दुनिया के सबसे ज़्यादा आबादी वाले शहरों में आता है। टोक्यो में ज़िंदगी तेज़ और बहुत जदीद है। आपको हर वक्त लोगों का रश नज़र आएगा। यहाँ के लोगों का लाइफस्टाइल दुनिया में सबसे बेहतरीन माना जाता है। यहाँ अक्सर 90 साल से भी ज़्यादा उम्र के लोग सेहतमंद और चलते फिरते नजर आएंगे। टोक्यो सिटी की कुल आबादी 3.5 करोड़ के करीब है। यहाँ के रेस्टोरेंट पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा फेमस हैं और यहाँ के लोग खाने में सुशी के दीवाने हैं। हर दूसरा रेस्टोरेंट यहाँ आपको सुशी का नज़र आएगा। टोक्यो के रेलवे स्टेशन में आपको सबसे ज़्यादा रश देखने को मिलेगा। कहा जाता है 30 लाख से भी ज़्यादा लोग रोज़ाना इस स्टेशन से सफ़र करते हैं। बात हो ट्रेन की, तो इसमें भी जापान दुनिया में पहले नंबर पर है। सबसे पहली बुलेट ट्रेन जापान में चलाई गई थी, जो 320 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलती है, लेकिन इतनी स्मूथ है कि आप इतनी स्पीड में भी सफ़र करते हुए चाय पी सकते हैं। टोक्यो दुनिया के सबसे महंगे तरीन शहरों में आता है। यहाँ महंगाई बहुत ज़्यादा है। दोस्तों, यहाँ एक ऐसा स्क्वायर मौजूद है जहाँ 300 से भी ज़्यादा लोग ज़ेब्रा क्रॉसिंग क्रॉस करते हैं। इसे शुबाया क्रॉसिंग कहा जाता है। वैसे ये मंजर देखने टूरिस्ट बहुत ज़्यादा आते हैं। इस शहर की स्ट्रीट्स में भी आपको हर वक्त लोगों का रश नज़र आएगा। रेस्टोरेंट, शॉपिंग सेंटर, गेमिंग सेंटर हर जगह देखने को मिलेंगे। दोस्तों, यहाँ आपको एक बात बताता चलूँ, एक बार जापान की ट्रेन सिर्फ 1 मिनट लेट हुई थी तो पूरे ट्रेन डिपार्टमेंट में हंगामा मच गया था। दोस्तों, टोक्यो का सबसे फेमस एरिया शुबाया है। इस एरिया में वेंडिंग मशीन आपको बहुत ज़्यादा नज़र आएंगी। शॉपिंग के लिए भी लोग इस जगह बहुत ज़्यादा आते हैं। इस एरिया में बहुत से ऐसे इलेक्ट्रॉनिक स्टोर मौजूद हैं जो टैक्स फ्री हैं, जहां से सामान बहुत सस्ता मिल जाता है। इस एरिया को आप न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर जैसा भी कह सकते हैं। काफ़ी हद तक इससे ये मिलता जुलता है। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल यहाँ बाथरूम में भी किया जाता है। ऐसे जदीद बाथरूम मौजूद हैं, आपको लगेगा जैसे आप 2050 में आ गए हों। हर चीज़ डिजिटल है। दोस्तों, क्या आपने कभी ट्रेन पटरी के नीचे चलते हुए देखी है? नहीं? तो चले मैं आपको दिखाता हूँ। ये है वो ट्रेन जिसकी पटरी ऊपर की तरफ है और ट्रेन नीचे ऐसे चले आप किसी फ्यूचर में जा रहे हों। आप जब भी जाएं तो